नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। माघ पूर्णिमा इस साल 12 फरवरी को है। जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला है, उनके लिए माघ मास में तो कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। माघ पूर्णिमा पर नदी या फिर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। माघ मास के सभी दिन दान कर सकते हैं और सभी दिन शुभ होते हैं दान करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक स्नान नहीं किया है, वे माघ पूर्णिमा पर स्नान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत करने और पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन नदी में स्नान और दान पुण्यदायक होता है। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा स्थल को फूलों से सजाएं, सुंदर रंगोली बनाएं। पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। विष्णु जी को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह घी का हो। आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस पूजा और व्रत से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन घर पे ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रकाल के दौरान कर्म धर्म के कार्यों में मनाही होती है, इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही स्नान दान के लिए कार्य करना चाहिए। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में चौथा शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख और पाप नष्ट होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के आत्मशांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भद्रकाल का समय कौन सा है, जान लेते हैं। सुबह 7:02 से लेकर 7:05 तक लगभग 3 मिनट तक भद्रकाल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। इसी तरह माघ पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए बेहद खास दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए माघ पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। माघ पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व जानते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह पूर्णिमा का विशेष स्थान है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस खगोलीय संयोग के कारण यह दिन अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से संबंधित दोषों का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख किया गया है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और ज़रूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उसके पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है। माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माघ पूर्णिमा को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।
आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में। पहला है माँ लक्ष्मी की पूजा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। देवी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा है पीपल के वृक्ष की पूजा। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को विशेष महत्व दिया है। माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यह उपाय जीवन में सकारात्मकता लाता है और सभी समस्याओं का निवारण करता है। तीसरा, पीली कौड़ियों का उपाय। माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियों को लेकर उन्हें लाल या पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। चौथा, चंद्रदेव को अर्घ्य दें। माघ पूर्णिमा की रात चंद्रदेव को जल और दूध का अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन की शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। पांचवा, दान पुण्य करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल और कंबल का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।